हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी जापान कंट्री में जाना चाहते हैं, जापान की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आप बहुत आसानी तरीके से कैसे सीख सकते हैं जापान की लैंग्वेज और जापान में कैसे जाकर जॉब कर सकते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम देश विदेश कंट्री के बारे में, नए नए जॉब और नए नए सर्विस के बारे में बताते रहते हैं। जिस प्रकार से कोई भी जापान कंट्री में जाकर जापानियन भाषा सीख सकता है, जापानियन बहुत आसानी तरीके से बोलना सीख सकता है और जापान में फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है और ये कह सकें कि अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहते हैं, जिस प्रकार से कोई भी जापान कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। आइए दोस्तों मैं बता दूं जापान में कैसे जल्दी तरीके से भाषा सीख सकते हैं, जिसे जापानियन भाषा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जब हम एक अपने बुक, कोई भी स्टूडेंट जब है कोई भी बुक या चाहे कोई भी किताब जब पढ़ता है, अपने कंट्री का भाषा जब पढ़ लेता है, चाहे नेपाल का हो, चाहे भूटान का हो, चाहे बांग्लादेश के हो, या चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भूटान का, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, किसी भी कंट्री का यदि आप हैं, अपने कॉलेज में जहाँ जाते हैं वहाँ अपना लैंग्वेज की अपनी भाषा जब सीख लेते हैं, आपको अचानक होता है कि मैं जापान में जाऊँगा और पैसा कमाऊँगा, जापान में एक एक साइंटिस्ट मिलेंगे और भी अनेक प्रकार की प्रक्रिया से आप जापान कंट्री में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, यदि आप कभी भी जापान कंट्री में जाएंगे तो मैं आपको सीधे तरीके के मामले में बता दूं। आपने बहुत ऐसे लोग को वीडियो में देखे होंगे तो जापान में बोलते होंगे, तो मैं दोस्तों आपको कुछ बहुत ऐसे यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं, या चाहे कह सकते हैं न्यूज़ अखबार पे वीडियो पढ़े हैं, चाहे सोशल मीडिया पे वीडियो कुछ ऐसे हैं जो जापानियन में बोलते हैं। होता क्या है दोस्तों, यदि आप कभी भी जापान कंट्री में जाएंगे तो आपको एक बात को हमेशा अनुभव में रहता है कि मुझे जापानियन बोलने नहीं आएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मतलब दुनिया भर की एक तमाम बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। उसी प्रकार दोस्तों यदि आप कभी भी जापान कंट्री में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जापान में जाने के लिए आपको जापानियन बोलना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोच सकते हैं, जितना हमें भूख की ज़रूरत होती है, हमें खाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार दोस्तों हमें जापान में जापानियन बोलने की ज़रूरत होती है। अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कैसे जापानियन बोलने में आप बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। रीज़न क्या क्या चीज़ें हैं। आपने बहुत ऐसे लोग होंगे जो जापान में जाने के लिए या चाहे जापानी पिक्चर देखते होंगे, चाहे मूवी देखते होंगे, चाहे गाना सुनते हो, चाहे अखबार पढ़ते होंगे, चाहे जापानी में किसी से बोलने की कोशिश करते हैं, या चाहे जापानियन बुक लेते बैठ जाते हैं जापान में बोलने या चाहे पढ़ने के लिए, तो फिर भी आपका मन नहीं लगता होगा, जापानियन बोल नहीं पाते होंगे और सीख नहीं पाते होंगे। इस प्रकार से आपके अंदर एक घबराहट होती है, फिर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जापान में बोलने की एक सबसे रीजन तरीका है। यदि मान लीजिए जापान में आप जाते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक आपको पर्पस बनाना है कि एक कह सकते हैं आपको एक ड्रीम बनाना है अपना कि मैं जापानियन 10 दिन में बोल लूँगा। एक टारगेट बनाना है कि 15 दिन में बोल लूँगा, या चाहे एक टारगेट बनाना है 20 दिन बोल लूँगा। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि टारगेट बना लिए और उसके बाद चल के किताब लेकर बिछौना पर सो गए, फिर एक महीने के बाद पता चला कि हमको कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा गलती ना करिएगा। हमारे ख्याल से दोस्तों मैं बता दूं आपको, हर कोई के अंदर एक ख्याल होता है कि मैं जापान में जाऊंगा, मैं पढ़ लूँगा, या चाहे मैं जापान में जाने के लिए कोर्स कर लूँगा, या तो जापान में जाऊँगा तो वहाँ पर पढ़ लूँगा। फिर मतलब अपने कंट्री में मैं यही कहता हूँ कि अपने कंट्री में कोई भी स्टूडेंट हो, या चाहे कोई भी काम करने के पर्पज़ से जापान कंट्री में जाता हो, चाहे घूमने के पर्पज़ से जाते हो, चाहे कोई भी मतलब एक रीजन रहता है जाने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं जापान की एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको फुल मतलब एंट्री हो सकती है। वहां पे ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको पुलिस में पकड़ लिया जाएगा, ये वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप कभी भी जापान कंट्री में जाते हैं तो दोस्तों अगर आप लैंग्वेज सीख कर जाते हैं तो वहाँ की कंपनी या चाहे कह सकते हैं वहाँ की सरकार आपको इम्पोर्टेंट देती है कि आप हो सकता है कि जापान में रहने के लिए आए हैं, जॉब करने के लिए आए हैं, आपके पास कुछ जापानियन बोलने आता है, तो इस प्रकार से दोस्तों जापान में आपको रहने की इजाज़त दिया जाता है, या चाहे कह सकते हैं जॉब मिल जाता है। तमाम मतलब दोस्तों बातें हैं जो हर बातें से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कभी भी आप दोस्तों जापान में जाएं तो मैं बता दूं अपने कंट्री में रहकर ही जापानियन कुछ सीख लें। ऐसा नहीं जापान में जाएंगे तो 1 लाख लग जाएगा, 2 लाख लग जाएगा, 4 लाख लग जाएगा। दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जापान में केवल आपको वीज़ा और टिकट को जो भी पैसा लगेगा केवल वही पैसा आपको देना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप जापान कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जापान जाने से पहले एक अपने आप को मोटिवेशन कीजिए, अपने आप को एक पहचान बनाइए, अपने आप को एक जिम्मेदार बनाइए, अपने आप को एक भरोसा दिलाइए कि मैं जापानियन बोल लूँगा।
दोस्तों बहुत ऐसे लोग होंगे जो जापान जाने के लिए जापान बुक पढ़ते होंगे, उनको नींद आ जाता है, या चाहे मन नहीं लगता है, या चाहे पढ़ने का दिल नहीं करता है, या चाहे ये सोचते हैं मैं जापान में जाकर सीख लूंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, अपने कंट्री में ही कुछ लैंग्वेजेस सीख लें। बाकी जापान में जाने से पढ़ेंगे फिर भी नहीं, सुनते सुनते कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हमें याद होते जाते हैं। तो मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा कि यदि आप लोग भी जापान कंट्री में जाते हैं तो कुछ अपने कंट्री से ही कुछ भाषा सीख लें, ताकि जापान कंट्री में कुछ बातें सुनकर आपको याद हो जाए और आप अच्छी तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। महीने में लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये पर मंथली कमा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम देश विदेश के बारे में, नए नए जॉब और नए नए सर्विस के बारे में बताते रहते हैं, जिस प्रकार से आप कोई भी किसी भी कंट्री में जाकर पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों अब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ अन्य जॉब और अन्य बातें लेकर आपके साथ।